भाई जगन्नाथपुरी में विदेशी लोगों को अलाउड नहीं अंदर दर्शन के लिए। क्या वो लोग ऐसा बोलते हैं, सुना है कि वो लोग विदेश, जगन्नाथ जी विदेश चले जाएंगे, तो इसलिए वो लोग आने नहीं देते विदेशी लोगों को अंदर। अमेरिकन अफ्रीकन लोगों को वो लोग चेक करते हैं। वो हम नहीं जानते हैं क्यों नहीं जाने देते हैं, पर भगवान चैतन्य महाप्रभु भी उस नियम को माने। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी ये हिंदू परिवार में, सारस्वत ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे, लेकिन वे मुसलमान के यहाँ नौकरी करते थे, बहुत बड़े बड़े पद पर थे, और सब छोड़ करके वे भक्त हुए। तो चैतन्य महाप्रभु उनको भी नहीं कहे कि तुम मंदिर में प्रवेश करो, जबकि चैतन्य महाप्रभु का बहुत बड़ा प्रभाव था। वे चाहते तो राजा को आज्ञा दे सकते थे, महाराज प्रताप रुद्र को, कि इनको मंदिर में जाने दो, लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु ने नहीं कहा। ये लोग जगन्नाथपुरी जाते थे, सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी, तो ये हरिदास ठाकुर की कुटिया में ठहरते थे। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं वहीं जाकर दर्शन करते थे, उनसे भेंट करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु इसका विरोध नहीं किए। ये सामाजिक नियम था, तो वो नियम ठीक है, जैसे भी बना होगा वो ठीक था, तभी ने चैतन्य महाप्रभु उसका अनुमोदन किए। वे हरिदास ठाकुर को नहीं कहे कि तुम जाओ मंदिर या मेरे साथ चलो। रथ यात्रा के समय सभी को जगन्नाथ जी का दर्शन हो जाता था, लेकिन मंदिर में जाना है मना था। तो उसके विषय में हम क्या कहेंगे? जो भगवान ने किया है चैतन्य महाप्रभु ने, वही मानना है सही, और ये ठीक है। जो सामाजिक ट्रेडिशन है उसको तोड़ना नहीं चाहिए हमें। जगन्नाथ जी तो सुलभ हैं ही। भारतवर्ष के प्रत्येक शहरों में और गांवों में भी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होती है, और श्रील प्रभुपाद की कृपा से जगन्नाथ जी समुद्र पार करके चले गए हैं। अमेरिका में, इंग्लैंड में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, सब जगह, तो वहाँ उनका दर्शन कर सकते हैं। यह कोई जरूरी नहीं है कि जगन्नाथपुरी में मंदिर में ही घुसकर दर्शन करें, नहीं। जगन्नाथ जी अगर आ रहे हैं अपने घर, तो वहीं दर्शन करें, अपने देश में करें, और कोई नियम को तोड़ करके ऐसा न सोचे कि हम बहुत बड़े भक्त हो गए। कोई भी भक्त होगा हरिदास ठाकुर से बड़ा तो हो नहीं पाएगा, और रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी से सब पीछे ही रहेंगे। तो ये अभिमान नहीं करना चाहिए कि हम तो प्योर हैं, हम भक्त हैं, हमको जाने में क्या हर्ज है, हम मंदिर में जाएंगे। अगर इस तरह से करेंगे तो फिर मंदिर वाले धक्का दे करके, गाली देते हुए निकाल ही देंगे। तो चैतन्य महाप्रभु को भी मारने के लिए दौड़े थे। जब चैतन्य महाप्रभु प्रथम बार गए जगन्नाथ मंदिर में, वे भावावेश में थे, वे जगन्नाथ जी का आलिंगन करने के लिए चल दिए, तो आलिंगन कर नहीं पाए, मंदिर में गिर गए, बेहोश हो गए। तो उन लोगों ने समझा, मंदिर के पंडित ने समझा कि ये मर गया, बेहोश हो गए, तो मारना चाहते थे, निकलो निकलो मंदिर से बाहर। पर उसी समय सार्वभौम भट्टाचार्य आ गए। उन्होंने देखा
लक्षण से समझ गए कि ये कोई महापुरुष हैं और कृष्ण भक्ति का विकार है, मरे नहीं हैं। और रुई नाक के पास ले जा करके रखे, रुई तो उसमें स्पंदन था, अभी सांस चल रही थी, तब वे उठवा करके कुछ लोगों से भगवान को अपने घर ले गए। तो आजकल के भक्त यदि ये सोचें कि हम तो प्योर हैं, हम तो भगवान का नाम जपते हैं, तो कोई कितना जपता है? क्या हरिदास ठाकुर से बढ़कर जप लिया? अपने अंदर दीनता होनी चाहिए। हरिदास ठाकुर सोचते थे कि मैं तो अधम हूँ, मैं जवन जाति में जन्म लिया हूँ। अब तो भगवान के मंदिर में क्या, उस रास्ते पर भी जाना मेरे लिए उचित नहीं है जिस पर जगन्नाथ जी चलते हैं, या जिस मार्ग में पुजारी लोग आते जाते हैं वहाँ भी जाना ठीक नहीं है। हमसे कोई छुआ जाएगा, हमसे महापाप हो जाएगा। तो जो मूड सनातन गोस्वामी का था, हरिदास ठाकुर का था, वही मूड होना चाहिए। यदि हमको परमिशन होता है दर्शन करने का तो करें, नहीं तो जगन्नाथ जी का स्मरण करें, उनके चक्र का दर्शन करें, मंदिर के शिखर का दर्शन करें। कभी मंदिर में बने हुए नियमों की अवहेलना न करें। जैसे आपके मंदिर में यदि कोई व्यक्ति बाहर का आवे और कहे कि मैं बहुत शुद्ध हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं मांस नहीं खाता, मैं प्याज लहसुन नहीं खाता हूँ, मैं स्नान करता हूँ, ठीक हूँ, मैं आपके डीटी रूम में जाऊँगा, डीटी का चरण छू सकता हूँ, तो क्या आप अलाउ करेंगे? नहीं, क्योंकि नियम है कि पहले सेकंड इनिशिएशन ले करके ब्राह्मण हो जाओगे, और वो भी हमारे स्कान के गुरुओं द्वारा, तब तुमको एडमिशन मिलेगा। तो ये हमारा नियम है। तो उसी तरह से नियम है जगन्नाथ जी के मंदिर में। तो जो मंदिर के नियम है उसको हमें अभय करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। उसमें दोष टिप्पणी नहीं करना चाहिए कि ये लोग मंदिर में घुसने नहीं देते हैं। और उसके पीछे एक इतिहास है। उड़ीसा का इतिहास बताता है कि एक बार एक मुसलमान मंदिर को तोड़ दिया था, और जिसने कोणार्क मंदिर को तोड़ा, कोणार्क को क्षतिग्रस्त कर दिया बिल्कुल, और जगन्नाथ जी के मंदिर को भी तोड़ने की कोशिश किया, और थोड़ी सी हानि कर दिया, लेकिन श्री हनुमान जी गरज दिए, वो सब गिर करके भाग गए। तो उसी समय से मुक्ति मंडप ने ये निर्णय लिया, जो ब्राह्मणों की सभा है जिसको मुक्ति मंडप कहते हैं जगन्नाथपुरी में, तो ब्राह्मणों ने नियम बना दिया कि इसमें कोई भी हिंदू जाति से भिन्न, चाहे मुस्लिम, क्रिश्चियन या पारसी कोई भी हो, इसमें प्रवेश नहीं मिलेगा। उन्होंने मंदिर की रक्षा के लिए, जगन्नाथ जी की रक्षा के लिए नियम बनाए। तो नियम बड़े ही सोच समझकर बनाए गए। उसमें हम लोगों को कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। जो नियम है सब अच्छे हैं।